बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? फ़िज़िक्स क्या है? ये पढ़ने से पहले हमें साइंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि साइंस क्या है। वर्ड साइंस लैटिन वर्ड है, ये साइंसिया से निकला है, जिसका मतलब है टू नो, या हम ये कह सकते हैं टू कंसिडर, टू ऑब्जर्व, to calculate the result and to run experiment on any substance in the universe is called science। या इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि क्या हो सकती है? द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंट, इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड साइंस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड साइंस। इसका मीनिंग क्या है कि पुराने वक्तों में ये होता था कि इतनी ऑटोमेशन नहीं थी, इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ह्यूमन जो है उनमें क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ह्यूमन जब से इस दुनिया में आया है वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। मतलब वो हमेशा से ऑब्ज़र्वेशन करता आया है। वो ऑब्ज़र्व करता था कि ये सन क्या है, डे जो डे का टाइम है ये टाइम पे ही क्यों होता है, मून किस तरह से निकल आता है, रेनबो क्यों निकलता है, या आयरन पे रेस्टिंग हो रही है तो किस तरह से हो रही है, वो क्यों होती है। या अगर हम पुराने वक्तों में तो मैच बॉक्स नहीं होते थे तो वो स्टोन को रब करके आग प्रोड्यूस करते थे। तो वो ये सोचते थे कि जब हम किसी दूसरी चीज़ को, मतलब कि जैसे वुड को रब करके वुड को रब करते हैं तो आग प्रोड्यूस नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है। मतलब वो इस तरह से ऑब्ज़र्व करते थे। मतलब कि उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन बनाई, और ऑब्ज़र्वेशन कोई ऑथेंटिक नहीं होती, मतलब ये वैलिड नहीं है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि ऑब्ज़र्वेशन की और धैन फिर एक्सपेरिमेंट किए। तो मतलब ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज हमारे पास आती है वो कहलाती है साइंस। ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो नॉलेज आएगी वो कहलाएगी साइंस। और 18वीं सेंचुरी तक साइंस को ये कंसिडर करता जाता रहा कि जो साइंस है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। मतलब जो भी चीज़ हो रही है वो नेचर से ही रिलेट है। मतलब दिन का आना, रात का जाना, बारिश का बरसना, ये सब जो है वो नेचर से ही रिलेट है। फिर लोगों ने इस साइंस को मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी ब्रांचेस थी? एक उन्होंने कह दिया कि बायोलॉजिकल साइंस, और सेकंड जो है हमारे पास वो कहलाती है फिज़िकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग की, और फिज़िकल साइंस में स्टडी करते हैं हम नॉन लिविंग की। लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं और इसमें स्टडी करते हैं नॉन लिविंग की। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि नॉन लिविंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मूव कर रही हैं, तो लोग ये समझते थे कि जब ये मूव कर रही हैं तो ये लाइव भी तो हो सकती है, मतलब इसको तो बायोलॉजिकल साइंस में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अर्थ है वो रेवोल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, या मून भी क्या करता है, रोटेशन करता है अर्थ के अराउंड, या अर्थ जो है वो स्पिन मोशन भी करता है। तो लोग कहते थे कि ये तो मूव कर रही है, तो इसको हमें बायोलॉजिकल साइंस में रखना चाहिए। तो इस तरह हमने फिज़िकल साइंस को फर्दर 5 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। अब फिज़िक्स की हम डिटेल में स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री हम मैटर की स्टडी करते हैं। इसमें मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की कंपोजिशन, मैटर के रिएक्शंस की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अर्थ की। मेट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं हम वेदर की। एस्ट्रोनॉमी में हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की। चले, हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स। हम इसको पढ़ लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। चलिए जी, आगे हम फ़िज़िक्स देख लेते हैं कि क्या होता है। फ़िज़िक्स का वर्ड ग्रीक लेटर फिजिकोस से निकला है, जिसका मतलब है नेचुरल। मतलब इसमें हम नेचुरल थिंग की स्टडी करेंगे। तो फिज़िक्स हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। ये फिज़िकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर की, एनर्जी की, और मैटर और एनर्जी के अंदर
इन दोनों का इंट्रैक्शन क्या है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम। हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है विच मोस्टली डिपेंड्स अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एज वेल एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब मैटर तो हमें मालूम है क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका मैस भी हो और वो जगह भी घेरती है या उसका वॉल्यूम भी हो, वो क्या कहलाता है, मैटर। मैटर की हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, वो कितनी हैं, मैटर की 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी को हम कन्वीनियंटली डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप है, मतलब मेन जो है इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरेक्शन बिटवीन देम का मतलब क्या है, मतलब इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, मतलब मैटर एनर्जी में किस तरह से चेंज हो रहा है और एनर्जी मैटर में किस तरह से चेंज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैटर एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो मैटर जो है वो किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट होता है। सपोज करें आपके पास एक मैच स्टिक है, आपने मैच स्टिक्स को मैच बॉक्स पे रब किया, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी, आग प्रोड्यूस होगी। जब उसमें से आग प्रोड्यूस होगी तो वो जो मैच स्टिक है वो क्या है, मैटर है, और वो मैटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मैटर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आग में कन्वर्ट हो रहा है। और आग क्या है, आग हमें क्या दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है। तो जो मैटर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैटर किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और अगर हम बात करें कि एनर्जी मैटर में किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो इसके लिए हमारे पास एक हम फिनोमिना है, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन उसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम न्यूक्लियस के करीब से गैमा रेज फोटोन को गुजारा जाता है, न्यूक्लियस के करीब से गैमा रेज फोटोन को गुजारा जाता है, तो उसमें से एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, वो गैमा रेज जो है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब किस तरह, सपोज करें ये हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे हमारे पास हो गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब मैं इन गैमा रेज को इस न्यूक्लियस के करीब से गुजारूंगी, यहाँ से न्यूक्लियस के करीब से जब हमने गुजारा, तो ये जो गैमा रेज थी ये एक तरह की एनर्जी है, हाई एनर्जी होती है। तो ये कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। मीन्स कि गैमा रेज मतलब एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है मटेरियल पार्टिकल हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिजिक्स, मतलब एनर्जी जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है मैटर में, और मैटर जो है मैच स्टिक वाले एग्जाम्पल से मैटर किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं फिजिक्स।